फेसबुक सेल्फी में ही छिपा था हत्यारा। 2 साल बाद ऐसे सुलझी लड़की के कत्ल की पहेली। कहानी कनाडा के उस मर्डर केस की है जिसमें पुलिस ने एक फेसबुक पर अपलोड फ़ोटो के जरिए कातिल को ढूंढ निकाला। इस काम के लिए पुलिस को पूरे 2 साल का वक्त लगा। फिर जब पता चला कि हत्यारा कौन है तो पुलिस के भी होश उड़ गए। चलिए जानते हैं क्या थी कनाडा के उस मर्डर केस की मिस्ट्री। 25 मार्च 2015 के दिन कनाडा में 21 साल की लड़की सायन रोज और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने सेल्फी लेकर उसे फेसबुक पर पोस्ट किया। ये फ़ोटो ब्रिटनी के फेसबुक अकाउंट से पोस्ट की गई थी, लेकिन आगे चलकर इस फ़ोटो से किसी की मुश्किल बढ़ने वाली थी। दिन था 26 मार्च 2015 का। सुबह के समय कनाडा में एक कार ड्राइवर को एक लड़की की लाश मिली। उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस ने देखा कि लड़की के गले पर कुछ निशान है, जैसे उसकी गला घोंटकर हत्या की गई हो। पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को सबसे पहले ये जानना था कि आखिर वो लड़की है कौन जिसकी उन्हें लाश मिली थी। पुलिस ने देखा कि लड़की के शरीर पर बहुत सारे टैटू बने हुए हैं, इसलिए पुलिस ने उस लड़की की फ़ोटो लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी ताकि किसी को भी अगर उस लड़की के बारे में कोई भी जानकारी हो तो उन्हें बता दें। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सोशल मीडिया पर फ़ोटो पोस्ट करते ही कुछ लोगों ने लड़की को पहचान लिया। इनमें से एक सायन रोज भी है। उसने पुलिस को बताया कि ये लाश उसकी दोस्त ब्रिटनी गार्गेल की है। उसने पुलिस को ये भी बताया कि कल रात तक वो दोनों साथ ही थी। उसने पुलिस को बताया कि 25 मार्च 2015 की रात दोनों ने किसी नाइट पार्टी के लिए प्लान बनाया था। वो एक बार में गईं, फिर वहाँ से ब्रिटनी का एक लड़के के साथ नाइट आउट प्लान बना और वो उसके साथ निकल गई। बाद में अगले दिन यानी 26 मार्च 2015 को सुबह उसने ब्रिटनी को फ़ोन लगाकर पूछना चाहा कि तुम घर पहुंच गई या अब भी उसी लड़के के साथ हो, लेकिन ब्रिटनी ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। सायन ने बताया कि उसने ब्रिटनी को फेसबुक पर भी मैसेज किया, लेकिन वहां से भी उसको कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस को सायन ने ब्रिटनी का वो फेसबुक पोस्ट भी दिखाया जिसमें वो दोनों साथ ही थी। पुलिस को वो अब लड़का ढूंढना था जिसके साथ ब्रिटनी नाइट आउट के लिए गई थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उस लड़के का कोई पता नहीं चला। इसलिए पुलिस ने दोबारा सायन से पूछताछ शुरू की। तब सायन ने बताया कि वो दोनों सस्काटून ग्रिल बार में थी। वो दोनों वहाँ शराब और सिगरेट पी रही थी। तभी ब्रिटनी का लाइटर गुम गया और सिगरेट जलाने के लिए ब्रिटनी ने वहाँ खड़े लड़के से लाइटर मांगा। फिर यहीं से उन दोनों की बातचीत शुरू हुई। फिर उस लड़के ने ब्रिटनी को अपने साथ चलने के लिए पूछा और ब्रिटनी भी राज़ी हो गई। सायन ने भी ब्रिटनी को बताया कि वह एक लाइट हाउस शेल्टर में जा रही है क्योंकि वहाँ उसके चाचा रहते हैं। दरअसल लाइट हाउस शेल्टर वो जगह है जहाँ बेघर लोग रहते हैं। सायन ने पुलिस को बताया कि वो लाइट हाउस शेल्टर गई, वहाँ अपने अंकल से मिली और फिर उसके बाद घर लौट गई। उसे नहीं पता कि ब्रिटनी फिर कहाँ गई, इसलिए सुबह उसने ब्रिटनी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। शुरुआत में तो पुलिस को ये बात सच लग रही थी क्योंकि सायन ने अपने अंकल से भी पुलिस की बात कराई, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं पुलिस को लगने लगा था कि सायन झूठ बोल रही है। इसलिए उन्होंने सायन के बताए बार में जाकर ये कंफर्म करने की सोची कि दोनों लड़कियां यहाँ रात को आई थी या नहीं, लेकिन पुलिस का शक और भी बढ़ गया। जांच चल रही है और पुलिस मामले में सबूत ढूंढ रही है। फिर 2 साल बाद इस मामले का सच सबके सामने आया। पुलिस ने जब सायन को रिमांड पर लिया तो सारी पोल खुल गई। आखिर क्या थी ब्रिटनी के मर्डर की कहानी। इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटनी ने जो फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, उसी फ़ोटो के जरिए पूरे मामले की पोल खुली थी। इस फ़ोटो को पुलिस ने ध्यान से देखा तो पाया कि सायन ने जो बेल्ट पहन रखी थी उसी से ब्रिटनी का गला घोंटकर उसे मारा गया था और यही बेल्ट पुलिस को ब्रिटनी की लाश के पास मिली थी। पुलिस ने सायन को जब सख्ती दिखाई तो उसने बताया कि कैसे और क्यों उसने ब्रिटनी का मर्डर किया।
सायन ने पुलिस को बताया कि वो दोनों पास ही के एक लोकल बार में बैठकर शराब पी रही थी। वहीं वो उस बार में नहीं थी जिसके बारे में पुलिस को बताया गया था, वो किसी दूसरे ही बार में बैठी थी। जब शराब का नशा ज़्यादा चढ़ गया तो दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई और देखते ही देखते वो बहस एक झगड़े में बदल गई। इसके बाद जब दोनों बार के बाहर निकलीं तो मौका पाकर सायन ने अपनी बेल्ट से ब्रिटनी का गला घोंटकर उसे मार डाला। फ़ोटो अपलोड होने के 6 घंटे बाद ही उसने ब्रिटनी को मार डाला। उसने पुलिस को ये भी बताया कि उस पर पुलिस का शक ना हो, इसलिए उसने पोस्ट पर दर्द भरा कमेंट भी किया। अब पुलिस ने सायन को 7 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। तो दोस्तों, ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।